मकर राशि वालों मित्रों, ये जो 4 महीना आपके लिए रहने वाला है मित्रों, ये कैसा रहने वाला है? क्योंकि अब शनि की साढ़े साती आपके ऊपर से जा रही है। अब आपको बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आपको बता दें, यदि इन विशेष बातों का ध्यान आप रखेंगे तो किस्मत बुलंदियों पर होगा। क्योंकि शनि जो है वो आपके द्वितीय भाव में बैठे हैं। द्वितीय भाव धन भाव माना जाता है और द्वितीय भाव में शनि का बैठना ये बहुत बड़ा प्रभाव डालता है, क्योंकि द्वितीय भाव जो है वो धन का भाव है, परिवार भाव है, मुख्य भाव है। यहाँ से धन में बढ़ोतरी भी आप चाहें तो कर सकते हैं, तो ये किस्मत आपकी बुलंदियों पर ले जा सकते हैं। लेकिन ये ध्यान आपको रखना होगा जो हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। तो वीडियो पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा, क्योंकि ज़रूरी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेंगे। मित्रों, शनि की साढ़े साती से आप बहुत पहले से ही ग्रसित हैं, यानी आप बहुत समय से शनि की साढ़े साती से ग्रसित रहे हैं, जिसके कारण कई तरह के समस्याओं का सामना, स्वास्थ्य से संबंधित, पैसे से संबंधित, धन से संबंधित, मेंटली परेशानी, फिजिकल परेशानी, शारीरिक परेशानी, आर्थिक परेशानी, सभी तरह की परेशानियों का सामना आपने किया है। बहुत ही ज़्यादा परेशानियों का सामना आपने किया है मित्रों। ये आपके लिए बहुत ही बुरा दौर था, जो अब लगभग समझ लें कि अब 4 महीने बचे हैं, ये अब समाप्ति की ओर है। लेकिन फिर भी इन 4 महीनों में आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, वरना शनि हैं। शनि बहुत ही पावरफुल ग्रह माने जाते हैं, 9 ग्रहों में बहुत पावरफुल ग्रह माने जाते हैं। इंसान के जीवन में बहुत ज़बरदस्त चमत्कार भी करते हैं, इंसान के किस्मत को ही बना देते हैं, वहीं इंसान को एकदम से बहुत बड़े मुसीबत में भी डाल देते हैं। शनि ऐसा पावरफुल ग्रह माने जाते हैं, इसलिए हल्के में आपको नहीं लेना है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो आप जो शनि की साढ़े साती जाति साढ़े साती है, आखिरी साढ़े साती है, यानी आखिरी चरण है, इसमें कुछ विशेष बातों का ध्यान आप रखें तो आप संभल कर रहें, तो फिर समझ लें कि आपके लिए बहुत अच्छी बात रहेगी। यहाँ आपको धन प्राप्त होगा, आपकी प्रॉपर्टी, आपके पैतृक संपत्ति, आपके अपने धन जो आपके घर परिवार में बंटवारे से मिले या आपको कहीं से मिले, तो ये ध्यान रखिएगा। पैसे तो आपको मिलेंगे, आपके पास धन आएंगे, इनकम आपके बढ़ेंगे, धन आएंगे, प्रॉपर्टी मिले या कोई आपको अपने घर के ही सदस्य, बूढ़े बुजुर्ग आपको धन देंगे। लेकिन उस धन पर अधिकार के लिए आपके ही घर के सदस्य, जैसे भाई हो या फिर आपके ही या उनके जो जो दे रहे हैं आपको, उनके अपने फैमिली ही आप पर, आपके इस धन पर दावा करने लगेंगे। तो यहाँ आपको ये ध्यान रखना है कि ऐसी कोई भी नौबत ना आए जिससे कि आपके बीच झगड़े विवाद की स्थिति बने, इसके लिए तैयार रहना है। लेकिन ये थोड़े निगेटिव बात है कि झगड़े विवाद भी हो सकते हैं, लेकिन पॉजिटिव बात यह है कि इस समय जो है वो आपके आर्थिक लाभ की बहुत अधिक संभावना है। धन में इजाफा, धन बढ़ोतरी के पूर्ण योग इस समय बनेंगे। इसलिए आप यदि इस समय धन इजाफा करना चाहते हैं, धन में बढ़ोतरी यदि करना चाहते हैं आप, तो ये बात आप नोट कर लें, ये समय इसी का है, यानी धन बढ़ा देगा। शनि बुलंदियों पर लेकर चला जाएगा, द्वितीय भाव है, धन भाव है। तो यहाँ आपको अपने विवेक से काम लेना है, और निश्चित रूप से आप विवेक से ही काम लेंगे, अपने बुद्धि से ही काम लेंगे। क्योंकि इस समय आपको जो भी काम करना है अपने स्वविचार से करना है, अपने विचार, अपने बुद्धि, अपने ज्ञान, अपने लॉजिक, ये सब इस्तेमाल करना है, तो आप बहुत अच्छी स्थिति में रहेंगे। आपके आर्थिक लाभ, धन में इजाफा का ये समय बहुत अच्छा है, पूर्ण योग बन रहा है। खान पान भी आपको बहुत अच्छा मिलेगा, अपने परिवारजनों के साथ आपको एंजॉय करने का भी अच्छा मौका मिलेगा। यानी ये कह सकते हैं कि ये जो समय आपका रहने वाला है, आपको अच्छे खान पान भी मिलेगा, साथ साथ इस समय आपको मतलब घर परिवार में, अपनों में आपका सम्मान इस समय बन जाएगा, बढ़ जाएगा। साथ साथ मित्रों, एक बात आप ध्यान रखिएगा कि इस समय कुटुंब जनों में आपके सम्मान बढ़ेंगे, परिवार में सम्मान बढ़ेंगे, लेकिन आपकी कुछ ऐसी बातें, आपके वाणी इस समय प्रभावित होकर कहीं न कहीं जो दूर के रिश्तेदार होंगे, पड़ोसी होंगे, या एकदम से आपके करीब जो नहीं होंगे, उनसे आपके किसी बात को लेकर मनमुटाव होना, तकरार होना, नज़दीकी कम होना, ऐसा हो सकता है। ये सब वाणी के प्रभाव के कारण हो सकता है। कोई भी ऐसी बात आप ना कहें, ना बोलें जिससे कि आपके रिश्ते खराब हो, ये बात आप ध्यान ज़रूर रखिएगा।
क्योंकि आप बहुत ही समझदार होते हैं। आपकी राशि के लोग बहुत ही धैर्यवान भी होते हैं, समझदार होते हैं, नियम पालन करने वाले होते हैं। इस समय वाणी को खराब बिल्कुल भी ना करें। वाणी खराब होने का मतलब है कि काम आपका बना बनाया काम बिगड़ सकता है, ये बात ध्यान रखिएगा ज़रूर। अच्छी बात यह है कि आकस्मिक आपको बहुत ज़्यादा धन मिल सकता है। जैसा हमने बताया कि प्रॉपर्टी मिल जाए, आपके नाम कुछ हो जाए, ऐसी भी स्थिति बन रही है, तो काफ़ी अच्छा समय आपका रहने वाला है। अब कुछ निगेटिव बातें कर लें तो निगेटिव बातों में ये आपको ध्यान रखना है कि इस समय आप किसी पर डिपेंड ना रहें। ये आपको पूर्ण रूप से ध्यान रखना चाहिए, याद रखना चाहिए। किसी पर भी आपको डिपेंड इस समय नहीं रहना चाहिए, वरना कुछ लोग आपसे फ़ायदे भी उठाएंगे और इस बात को आप जान नहीं पाएंगे मित्रों। कुछ लोग इससे आप फ़ायदे उठाएंगे और ये चीज़ आप जान नहीं पाएंगे और जानकर भी आप असमर्थ हो जाएंगे। इसलिए ये ध्यान रखिएगा, डिपेंड होने से बचें। इस समय अपने कागज़ात, अपने प्रॉपर्टी, अपने धन से संबंधित किसी तरह के दस्तावेज हो, वो एकदम ओपन ना रखें। कहीं किसी को दिखाने के लिए या दिखावा ऐसी चीज़ों का ना करें कि आपके पास धन ज़्यादा है, आपके पास पैसे ज़्यादा हैं, आपके नाम ये है वो है। ये सब चीज़ दिखावा करना आपको नुकसान कर हो सकता है, जैसे चोरी हो जाए या आप गुम हो जाए, कुछ भी ऐसा हो सकता है। दूसरी ज़रूरी बात कि दिखावे के कारण खर्च बढ़ाकर परेशान खुद आप हो जाएंगे, इसलिए इसका ध्यान रखिएगा इन 4 महीनों में। और तीसरी ज़रूरी बात कि ये जो शनि की साढ़े साती है, तो आप किसी तरह का कोई भी डील नया कर रहे हैं, उसमें आपको एकदम ध्यान रखना है कि आप कोई भी डील करें तो एकदम होशो-हवास में करें। कहीं ऐसी जगह सिग्नेचर ना कर दें कि फिर आपको पछताना पड़ जाए। इसलिए इस समय इन विशेष बातों का ध्यान ज़रूर रखिएगा। बाकी आपके लिए सब अच्छा है, कहीं कोई बड़ी परेशानी उत्पन्न नहीं होने वाली है। और शनि की साढ़े साती जाते जाते प्रभावित आपको ना करें, कुछ उपाय ज़रूर कीजिएगा। जैसे आप केवल इतना तो कर सकते हैं कि सम्मी का पौधा लाकर अपने घर के मुख्य दरवाजे के निकलते समय राइट साइड में और आप अपने घर में एंट्री करते समय लेफ्ट साइड में लगा दीजिए छोटा सा पौधा। उसको काटते रहें, जब वो बड़ा हो जाए, शनिवार को बिल्कुल भी ना काटें। जब वो बड़ा हो जाए तो आप उसमें उसको मतलब काट के छोटा ही रखें और जल दीजिए। शनिवार के शनिवार डेली भी जल दीजिएगा, तो इससे भी शनि बहुत प्रसन्न होते हैं। तो आप ये काम कम से कम जरूर करें। शिव जी को जल दीजिए, ये सब भी कर सकते हैं। शनि के मंत्र भी पढ़ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।